क्वेश्चन नंबर 63 छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया था? राजनांदगांव मंडी। व्याख्या छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव मंडी पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में महासमुंद के किसान शॉपिंग मॉल प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 64 छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उन्मुखी उद्यमिकी मिशन प्रारंभ किया गया था? आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना। व्याख्या छत्तीसगढ़ में 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यमिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्त प्राप्त की जा सकती है? आंसर है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान। कर्म के द्वारा नहीं, योग के द्वारा भी नहीं, भक्ति के द्वारा भी नहीं। अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक शंकराचार्य हुए। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? आंसर है ज्ञान। व्याख्या अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक शंकराचार्य हुए। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? आंसर है अनुस्मृति। परिहार है, ध्यान भी है, धारण भी है, बट अनुस्मृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का अंश नहीं है? आंसर है अनुस्मृति। अनुस्मृति उसका अंग नहीं है। परिहार है, धारण भी है, ध्यान भी है, बट अनुस्मृति नहीं है, और आंसर है अनुस्मृति, इसका अंग नहीं है। व्याख्या अष्टांग योग महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित योग दर्शन का अंग है। अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि आता है। इनकी मान्यता के अनुसार योग मोक्ष प्राप्ति का साधन है। अंतः विकल्प ए सत्य है। व्याख्या अष्टांग योग महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित योग दर्शन का अंग है। अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि आता है। इनकी मान्यता के अनुसार योग मोक्ष प्राप्ति का साधन है। अंतः विकल्प ए सत्य है, अनुस्मृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन। क्वेश्चन नंबर 67 समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? आंसर है बी, जैन। बौद्ध दर्शन से नहीं है, योग दर्शन से भी नहीं है, लोकायन दर्शन से भी नहीं है, जैन दर्शन से है। व्याख्या समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है। प्रथा इसे सल्ले लेखना या संथरा भी कहा जाता है। यह जैल के निर्माण की उक्तन सिस्टम परंपरा मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 67 समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? आंसर है जैन दर्शन। समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है। प्रथा है इसे संलेखना या संथरा भी कहा जाता है। यह जैन दर्शन के निर्माण की अघतन एवं सिस्टम परंपरा मानी गई है। व्याख्या समाधि मरण जैन दर्शन से असंबंधित है। प्रथा है इसे संलेखन या संथरा भी कहा जाता है। यह जैन दर्शन निर्माण की एकदम सिस्टम परंपरा मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 68 प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक है श्री अरबिंदो। क्वेश्चन नंबर 68 प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक है श्री अरबिंदो। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, राधा कृष्ण भी नहीं है, भगवान दास भी नहीं है। व्याख्या फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक श्री अरबिंदो है। इनकी अन्य पुस्तकें वेद रहस्य एवं लेटर्स ऑन योगा, योग समन्वय एवं दिव्य जीवन आदि हैं।
क्वेश्चन नंबर 69 एलोरा एवं कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है कृष्ण एक। गोविंद ने भी नहीं करवाया था, कृष्ण 2 ने भी नहीं करवाया था, कृष्ण 3 ने भी नहीं करवाया था। क्वेश्चन नंबर 69 एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है कृष्ण एक। व्याख्या एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने पहाड़ों को काट कर कराया था। एलोरा में इंद्र सभा जैन कृष्ण से संबंधित एवं हिंदू जैन जैन एवं बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69 एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है कृष्ण एक। व्याख्या एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने पहाड़ों को काट कर किया था। एलोरा में इंद्र सभा जैन धर्म से संबंधित है। यह हिंदू जैन तथा बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? आंसर है ऋग्वेद। जातक कथन नहीं मिलता है, अष्टाध्यायी में नहीं मिलता है, अर्थशास्त्र में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 70 सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? आंसर है ऋग्वेद। व्याख्या स्तूप शब्द एवं सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का प्रमुखता संबंध बौद्ध धर्म से हो रहा है।